एवरीवन, आज हम फिर से आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दैट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? सब जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है। द फाइनल अप्रूवल ऑफ 5-year प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती है किसके द्वारा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है 5-year प्लान्स को। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ठीक है। The total number of ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the members of Lok Sabha. लोक सभा के 15% सदस्य। ठीक है, कुल संख्या मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Which government educational body will prepare national curriculum framework for school education NCFSE based on the principle of National Education Policy 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा तैयार करता है? NCERT जी। ज़्यादातर मैंने जैसे पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बताया है कि NCERT अगर किसी ऑप्शन में आपको आ रहा है तो फॉर श्योर आंसर वही होने वाला है, बिकॉज NCERT हैज़ अ लॉट, बहुत बड़ा रोल है यार इस टेस्ट में NCERT का। ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? DRDO का पूर्ण रूप क्या है? ये है जी आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, हिंदी में इसका है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का राष्ट्रीय विकास जो परिषद है उसके अध्यक्ष कौन है जी? अपने प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्रेसिडेंट है वो भी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द कमीशन? नीति आयोग का या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया? द प्लानिंग कमीशन वुड बी द राइट आंसर। किसका? योजना आयोग का स्थान ले लिया है किसने? नीति आयोग जो है हमारा। ठीक है, NITI कहा जाता है, एब्रिविएशन है लेकिन नीति आयोग कहा जाता है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वॉज एस्टैब्लिश अंडर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी कब? आर्टिकल 338 वुड बी द राइट आंसर। Which of the following is the constitutional body? निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय है? That is National Commission for Scheduled Caste, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। Next question. The Supreme Court of India is at present contains the following number of judges. 31 judges हैं जी हमारे कहाँ? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है 31 जजेस हैं। ओके। What is the official term for presidents of what is the official term of president's office? तो राष्ट्रपति के कार्यालय का आधिकारिक कार्यकाल क्या है? तो 5, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग योर्स लिखे हैं लेकिन 5 साल है, मतलब ईयर्स हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, एरर होता है, बट आप इंटेलिजेंट लोग हैं। आपकी मैम जो आपको पढ़ा रही है, तान्या मैम, वो भी इंटेलिजेंट है, वो आपको करवा देगी, टेंशन नहीं लेने का। इस तरह की गलतियों पे आप खुद भी समझ सकते हैं। मिस्टर TS ठाकुर इज़ द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 43rd मतलब 43rd चीफ जस्टिस हैं TS ठाकुर जी हमारे इंडिया के। Who appointed the chairman and members of State Public Service Commission, that is राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो होते हैं जी हमारे द गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल। ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेटो? वेटो के क्या मतलब है जी? फॉरबिड, मना कर दो, मना करें। वेटो का मतलब ये है
वीटो का मतलब ये है, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? PSLV का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल याद रखिएगा। Who can remove the president and members of state public service commission from the post? कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। किसको? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन इन आवर कंट्री, है ना, तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द राष्ट्रपति। आर्टिकल 330 और 342 of Indian Constitution belong to reservation and representation of scheduled caste, scheduled tribes in Lok Sabha. Reservation and representation of scheduled caste, scheduled tribes in Lok Sabha, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और प्रतिनिधित्व। द मेन एम ऑफ 11th 5-year प्लान क्या होता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उदाहरण है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इन ऑल सेक्टर, यानी कि सभी क्षेत्रों में समावेशी और विकास। जी हाँ। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड विल रिफ्लेक्ट इन ग्रेट डिटेल्स इन प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट। इट विल कवर ऑल डोमेन्स ऑफ लर्निंग। फाइंड आउट द ओड ऑप्शन बिलो गिवन। पॉजिटिव, ओके। ये डोमेन जो है वो ओड है। द टीचर शुड बी ऑनेस्ट। एक शिक्षक को ईमानदार होना चाहिए, ठीक है जी। इफ सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट, यदि आपके कुछ छात्र कॉलेज के परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, यानी कि अपने चरित्र और विद्वानता से उनके व्यवहार में सुधार करना चाहिए। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज, मतलब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है, क्योंकि इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन अ नेचुरल एटमोसफियर। मतलब उनकी मदर टंग ही तो है यार, उनके लिए आसानी नहीं हो जाएगी ये, हैं? यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करती है, ठीक है। So when the student become failed, it can be understood that the system has failed. तो सिस्टम ही फेल हुआ ना यार, सिस्टम विफल हो चुका है, क्योंकि अनुत्तीर्ण हो जाता है वो, तो समझा जा सकता है कि सिस्टम ही विफल हो गया, मतलब उसको पढ़ा नहीं सके वो, है ना, अक्षम रहे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, सीखने के उद्देश्यों का अर्थ है इच्छित सीखने के परिणाम, मतलब वो सीखना भी चाहता है, उसमें इच्छा भी होनी चाहिए। इंटेंडेड लर्न आउटकम्स। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट। शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं में के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर would be the right answer. Student centric classroom is mean for, छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है addressing individual difference, that is व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना। At systematic science which provide rules, laws and principle for achieving adjustment with self and the environment is called, मतलब एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? वो लर्निंग कहलाता है। और क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, ठीक है। टीचिंग इज डिफाइंड एज फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, मतलब वो उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, सीखने की सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ना। अब आपके पास बुक नहीं है, मान लीजिए आपने एंट्रेंस टेस्ट देना है, आपके पास बुक नहीं है, मेरे पास बुक है तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो बी थैंकफुल एंड सब्सक्राइब माई चैनल यार, कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ टेंशन अमंग विलेज एंड यू आर अ टीचर देयर, व्हाट यू विल डू। गाँव में तनाव है
और आप वहाँ शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे जी? यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम, विच मीन्स आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी यार ऐसे ऑप्शन दे देते हैं ना ये कि मतलब क्या क्या मतलब क्या करने की कोशिश करेंगे? इंग्लिश में तो बता दिया उन्होंने कि पैसिफाई, यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम, लेकिन हिंदी में देखिए क्या ऑप्शन दिया है, आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे। कई बार मिसप्रिंट हो जाता है यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द एसेंशियल, अच्छा रहने देते हैं आज के लिए, 120 क्वेश्चन काफ़ी है क्योंकि हमारा वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़ाई करके। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको ऐसे भी काम आ जाते हैं, कोई भी आप टीचिंग टेस्ट देंगे, कोई आप नेट टेट भी दे रहे हैं या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको हर जगह ये काम आएंगे यार। तो आप पढ़िए इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर, बिकॉज ये टीचर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। इससे पहले मैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो इसी तरह की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें। So thank you so much guys, thank you so much for watching, and don't forget to subscribe my channel and like my video and share it with your friend who wanted to learn more. Thank you so much.